Welcome to the English Forum. I am SK Yadav. Today I am going to deal with another 50 question that was asked by Chhattisgarh State that was held on 2024. In earlier video, I also talked about 49 questions. So let's begin without further delay. So first question, what is distinctive about a dialect of a language? ये पूछ रहा है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज लाइक द मोर्स कोड, जो कि ये गलत है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज ऐसा नहीं होता है, बाकी चीज़ें सही हैं। जैसे मैंने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शेयर पार्टिकुलर वेज ऑफ स्पीकिंग, ये है। और डायलेक्ट स्पोकन इन ए जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड रीजनल डायलेक्ट। हम लोग कई क्षेत्र में आप देखेंगे कि सबका अलग अलग डायलेक्ट होता है, अपना अपना रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे मगही हो गया और बाकी अदर नेटिव लैंग्वेज हो गया। फिर इसका है फोर का कि द स्टडी ऑफ डायलेक्ट्स आर नोन एज डायलेक्टोलॉजी, तो ये भी करेक्ट है। सो थर्ड इज रॉन्ग, बाकी सब करेक्ट है। 51 मैच द फॉलोइंग। ब्रज कचरू को हम लोग जानते हैं, प्रोबल दास गुप्ता है, शथी नंदाधन है और एक एक कुमार स्वामी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कमला द ट्रू स्टोरी ऑफ ए हिंदू लाइफ। ये जो वर्क है ये शासियनाधन का, और जो कि फर्स्ट वुमेन राइटर थी जिनका ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें द डांस ऑफ शिवा, तो ये आनंद कुमार स्वामी का होना चाहिए, बी का। सेकंड किसका है? डी का सेकंड है, यानी हाँ आनंद कुमार स्वामी का द डांस ऑफ शिवा है। और अदरनेस ऑफ इंग्लिश ब्रज कचरू का हो गया, और द इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश जो कि प्रोबेबल दास गुप्ता का हो गया। तो ये राइट आंसर आपका हो गया। कई सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो कि डायरेक्ट नेट से आए हुए हैं। पेपर सॉल्यूशन करने का यही सबसे फ़ायदा होता है कि आपको जो करंट सिचुएशन चल रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जा रहा है, वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा नेट के जो भी पेपर आएंगे उसमें। यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट असर्शन देख लेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वाज प्राइमरली फॉर द बेनिफिट एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ये ठीक है, चलो देख लिए। फिर यहाँ पे कह रहा है रीजन की इंग्लिश कैटर्ड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड अर्बन इलाइट्स इन इंडिया, जो कि गलत है। पहला वाला सही है, सेकंड गलत है। तो यहाँ पे देख लेंगे दोनों सही है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पा रहा है, ये सही उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, इसलिए बोथ आर सही बट आर इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 54 का हम लोग देखेंगे हु आर द को एडिटर्स ऑफ चटनीफाइंग इंग्लिश द फेनोमेनन ऑफ इंग्लिश। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन रीता कोठारी और रूपर्ट स्नेल का है, काफ़ी बार नेट में पूछा जा चुका है। यहाँ पे फिर आपका आ गया है जो कि अननोन है, विच इज़ द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय एन इंडियन वुमेन इन इंग्लिश। तो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जो कि बियानका है और द यंग स्पेनिश मेडन, टोरू दत्त के द्वारा 1879 में लिखा गया है, पब्लिश हुआ था। ऐसे अगर जनरली इंग्लिश नॉवल की बात किया जाए कि फर्स्ट इंग्लिश नॉवल कौन सा था, तो राजमोहन वाइफ आता है जो कि 1864 में है। और द स्टोरी ऑफ ए हिंदू लाइफ अभी हम लोग स्थाई नंदन को देखें जो वहाँ पे राइटर थी। और इसमें देखेंगे कि ये जो गोविंदा समानता है, गोविंदा समानता का हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है इनका गोविंदा सावंता, ओके, गोविंदा समानता 1874 में जो कि पब्लिश हुआ है। फिर आपका राजमोहन वाइफ हम लोग जान ही रहे हैं कि इनका 1864 में आया है। स्टोरी ऑफ लाइफ हम बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? काफ़ी इजी, वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड सम मूवमेंट्स टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन थ्रू इंग्लिश इन इंडिया? सो राइट आंसर राजा राम मोहन रॉय, काफ़ी इजी। Next question, Braj Kachru has observed the tendency among Indian English speakers and writers to use hybridized lexical items. हाइब्रिडाइज्ड लेक्सिकल आइटम्स कह रहा है, तो हाइब्रिडाइज में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग भी हाइब्रिड हो गए हैं, जो कि वेस्टर्न कल्चर हो गया, अपना कल्चर हो गया, दोनों मिला करके। तो उसी तरीके से लाठी चार्ज में अगर हम लोग देखें तो लाठी हो गया देसी, चार्ज हो गया विदेशी, तो दोनों मिला करके जो बना वो हाइब्रिड हो गया। तो ये आपका लाठी चार्ज हो गया। पिंग पोंग बाकी चाय वाला आपका देसी हो गया, जुगाड़ आपका देसी हो गया, पिंग पोंग इंग्लिश का ही है।
तो ये नहीं था, लेकिन डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर इट्स रोल इन स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो हम लोग जानते हैं पहला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकट्टा, उसके बाद मद्रास आया था, और बाकी का एक और आया था, बॉम्बे आया था, तो वो हम लोग छोड़ देंगे। अभी कलकत्ता ये जो था काम किया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज लॉर्ड मकाउले। तो लॉर्ड मकाउले का फुल नेम थॉमस बेबिंगटन मकाउले था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी। थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर इज क्वाइंड बाई अल्फ्रेड सॉबी इन 1952, इट कंप्राइजेज। अब जो थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर है जो कि अल्फ्रेड सॉबी 1952 में क्वाइन की, अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि ऑल द अफ्रीकन, एशियन एंड लैटिन अमेरिकन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड is political solution to a very delicate aesthetic problem. So the right answer is A and B. Okay, next हम लोग देखेंगे। Next question, which are the two Indian texts translated by Orientalist William Jones? तो विलियम जोन्स का यहाँ पे जो दो वर्क है वो ट्रांसलेट किए हैं, अभिज्ञान शकुंतलम एंड मनुस्मृति को, और कथा सरित सागरा जो कि C.H. टाउनी के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। महाभारता K.M. गांगुली फर्स्ट इन इंग्लिश ट्रांसलेट किए थे। ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर आपका 62 असर्शन एंड रीजन, कल्चरल मटेरियलिज्म क्वाइंड बाय रेमंड विलियम्स, जो कि सही है, इज ए थियोरेटिकल ब्लेंडिंग ऑफ मार्क्सिस्ट एनालिसिस एंड लेफ्टिस्ट कल्चरलाइजेशन। ओके, the class-based analysis of traditional Marxism is extended by additional focus on the marginalized. Deep textual analysis is done to explore the dominant hegemonic powers. Okay, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रीजन में क्या है कि रीजन कल्चरल एंड मटेरियलिस्ट एनालिसिस हिस्टोरिकल टेक्स्ट लाइक शेक्सपियर एंड ऑस्टेन टू एक्सप्लोर द पॉलिटिकल implications of the power structures like the church or state in order to disseminate ideology, जो कि गलत है। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे बोथ assertion रीजन आर करेक्ट, बट इसका जो रीजन है आर जो है वो ए का नहीं है, इसलिए assertion हो जाएगा और नॉट एक्सप्लेन द आर जो है नॉट एक्सप्लेन द ए है। ओके, next question 64, one of the fundamental assumptions of ideologies are the superstructural reflections of, so right answer classical Marxism, इसमें हम नहीं जाएंगे अभी। assertion फिर आ गया, आप देख सकते हैं ग्रामसी का concept of hegemony encompasses the formation of alliances between class faction and a struggle within the cultural realm of everyday common sense। okay, फिर आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्रामसी हेजेमनी इज कैरेक्टराइज्ड एज एन ऑनगोइंग अनस्टेबल एंड कंटेस्टेड प्रोसेस, जो कि बोथ आर सही है। और ये जो असर्शन है और रीजन है, रीजन असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, व्हिच इज द फॉलोइंग इज अ स्पेशल टर्म कॉइन्ड बाय विलियम्स टू डिफाइन the lived experience of a particular period of time as experienced by its people, so the structure of feeling, right? 66 क्वेश्चन, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट हॉल 4 कोड्स ऑफ इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, 4 मॉडल स्टुअर्ट हॉल के द्वारा दिया गया है, जो कि हेजिमोनिक कोड है, प्रोफेशनल कोड है, नेगोशिएबल कोड एंड ओपोजिशनल कोड। तो ओपोजिशनल को हम लोग जान सकते हैं, यहाँ पे टेंड्रम है दिया हुआ, ए का 2 हो जाएगा। हेजिमोनिक जो कि इनकोड एक्सेप्ट द डिकोडर टू रिकॉग्नाइज एंड डिकोड, हेजिमोनिक हो गया। एंड बी का 4 है प्रोफेशनल कोड, जो कि कह रहा है कि ऑपरेट्स एंड टेंडम विद द डोमिनेंट कोड। ओके, और नेगोशिएबल कोड हो गया। सी का 1 एक्नॉलेज द लेजिटिमेसी एंड हेजिमोनिक डेफिनेशंस ऑफ द ऑपरेट विद एक्सेप्शंस। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है A, 2, B, 4, C, 1, D, 3। 67, New historicism is an approach to literary criticism and literary theory based on the premise that a literary work should be considered a product of the time, place, and historical circumstances, its composition, rather than as an isolated work or a text। ये सही है। न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता ही है कि जब आप कोई भी वर्क को देख रहे हैं तो वो टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग उसका वर्क होगा, तो कभी न कभी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि बोथ न्यू एंड ओल्ड हिस्टोरिसिज्म आर फोकस्ड ऑन द कल्चरल सिचुएशन ऑन द टाइम ऑफ द राइटिंग, जो कि गलत है। ओल्ड हिस्टोरिसिस्ट सी द हिस्ट्री एज ए बैकग्राउंड टू द लिटरेचर, बट न्यू हिस्टोरिसिस्ट सी हिस्ट्री एज ए फोरग्राउंड, गलत बात। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोथ असर्शन रीजन सही तो हैं, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है आर का वो ए को नहीं कर पा रहा है।
इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बोथ assertion and reason are correct, but reason does not explain assertion. Okay. The two key approaches to study culture in English literature is, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एटिक एंड एमिक हो जाएगा। एटिक और एमिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो एमिक है वो एन इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव, किसी भी व्यक्ति के अंदर का जो पर्सपेक्टिव होता है वो दिखाता है, जैसे जिसका बिलीफ हो, वैल्यूज हो किसी चीज़ का और अपने कल्चर में वो देखा हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं एमिक। और एटिक जो हो गया वो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव हो गया, विच लुक्स एट ए कल्चर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन आउटसाइड ऑब्जर्वर और रिसर्चर। जो बाहर हम लोग देखते हैं जो चीज़ें, वो आ जाएगा एटिक। सो द करेक्ट आंसर एटिक एंड एमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 69. The key concept of cultural studies which can't be represented are, तो इसमें कह रहा है कि कल्चरल स्टडीज में कौन सा कंसेप्ट है जो कि रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है कल्चरल स्टडीज को। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हो गया, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन। क्रॉस कल्चरल मीन्स हो गया कि इंडिया का अलग लैंग्वेज है, आपका चाइना का अलग हो गया और जापान का अलग हो गया, अमेरिका का अलग हो गया, सब जब मिल करके एक जगह बात करते हैं तो क्रॉस कल्चर का ये उदाहरण है। और बाकी चीज़ें सही थी, जैसे रिप्रेजेंटेशन, मटेरियलिज्म एंड नॉन रिडम्पशंस, आर्टिकुलेशन, पावर एंड पॉपुलर कल्चर, टेक्स्ट एंड रीडर्स, सब्जेक्टिविटी एंड आइडेंटिटी। थर्ड तीनों सही है। फिर हम आगे देखेंगे असर्शन। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, बिकॉज ही इज कनेक्टेड विथ ए ट्रेडिशन फ्रॉम विच ही कांट ब्रेक अवे। तो ये जो है दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये जो असर्शन रीजन लिया गया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ट्रेडिशन का तो इन्फ्लुएंस होता ही होता है, कुछ चीज़ें ट्रेडिशन से आ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास टैलेंट होता है, इंडिविजुअल टैलेंट होता है, जो इंडिविजुअल टैलेंट के द्वारा ही वो जो इनहेरेंट चीज़ें होती हैं सोसाइटी के द्वारा आती हैं, जो ट्रेडिशन के द्वारा आती हैं, उसको मोल्ड करके नया वर्क दिया बनाया जाता है। तो ये उनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का कहना था। यहाँ पे कुछ अननोन वर्क दे दिए हैं, हालांकि नॉट रिलेटेड टू द लिटरेचर, बट एवरीथिंग इज लिटरेचर, सो वी कैन थिंक। और देखिए क्या है कि सेंचुरी इज नॉट इनफ, जो कि ऑटोबायोग्राफी है सौरभ गांगुली का। कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम हो गया, और ट्रिपल तलाक। कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम जो कि अरुंधति रॉय के द्वारा और बहुत सारे राइटर इसमें हैं मिल करके लिखे हैं, ये ऐसे है बुक ऑफ ऐसे है। और सिटीजन ऑफ टाइम्स यहाँ पे हम लोग देख लिए, तो ए का थर्ड, B4, C1, D2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज सेड sublimity springs from a great and lofty soul, thereby becoming one echo of a great soul, जो कि लॉन्जाइनस का है, ऑन द सबलिमिटी से लिया गया है। हम लोग जानते हैं सबलिमिटी लॉन्जाइनस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बाय डेफिनेशन सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड, जो कि डेफिनेशन है ट्रेजेडी का। इसमें सीरियस एक्शन होता है, सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड होता है, तो ट्रेजेडी होती है। 75. Boswell describes this work by Johnson as the richest, most beautiful and indeed most perfect production of Johnson's pen. तो ये किस वर्क में कहा है? तो लाइव्स ऑफ पोएट्स में कहा है, जो कि शॉर्ट फॉर्म लाइव्स दे दिया है, राइट आंसर लाइव्स हो जाएगा। 76 क्वेश्चन, जॉनसन अटैक्ड मिल्टन्स लेसिडस by calling it intentional fallacy because the emotions expressed were insincere. लेसिडस में जो इमोशन है इनसिंसियर है, बेतुका मतलब कह सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने जॉनसन ने अटैक किया है मिल्टन पे। असर्शन कह रहा है 74 में, आर्नोल्ड सजेस्टेड दैट हिज टचस्टोन मेथड शुड बी द रियल मेथड फॉर डिटेक्टिंग हाई पोएटिक क्वालिटी रादर देन हिस्टोरिक और पर्सनल एस्टिमेट ऑफ पोएट्री। और फिर रीजन कह रहा है कि आर्नोल्ड कंसीडर्ड ऑल रोमांटिक पोएट्स टू बी ग्रेट पोएट एंड दैट दिस शुड बी इमिटेटेड। गलत बात, बहुत गलत बात। आप जब पढ़े होंगे तो ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो रोमांटिक पोएट्स हैं दे आर द ग्रेट पोएट्स एंड वी शुड इमिटेट, और राइटर्स शुड इमिटेट और मस्ट इमिटेट
This is not the correct answer. So the right answer is assertion is true, but reason is false. Next question, 77. Assertion. In Ryzer's essay, Dramatic Poesy, Neander defends English invention of tragicomedy. The use of myth with tragedy provides contraries that set each other and gives audience relief from heaviness of a straight tragedy. So the both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. So the right answer is A. According to Aristotle, 29. According to Aristotle, the soul of tragedy is plot. काफी easy question. Longinus, while studying philosophy, was influenced by whose works? प्लेटो के द्वारा ये इन्फ्लुएंस्ड थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है 81. विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांसफोबिया? ट्रांसफोबिया क्या होता है? ट्रांसफोबिया मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उनको हम इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. वी आल्सो डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. We think transgender has different from us, so that's the reason it is called transphobia. What is the origin of a structured legism? 78. So the linguistic particularly from the works of Ferdinand de Saussure. Levi-Strauss नहीं आएगा, फिर आपका इमाइल डुर्कहाइम है, एंड सेगमेंट फ्रॉइड का नहीं था. स्ट्रक्चरलिज्म कम फ्रॉम फर्डिनांड डी सोसियो, ससुरा के द्वारा आया हुआ है. 82. What is the genre of the Hollywood movie Joker that won 2 Oscar award? जोकर मूवी जो कि 2 ऑस्कर अवार्ड जीत लिया है, ये ब्लैक कॉमेडी है. अब ब्लैक कॉमेडी कहता है किसको है? तो इट डील्स विथ द ट्रैजिक और डिस्ट्रेसिंग सब्जेक्ट मैटर इन ए ह्यूमरस वे. इसमें मैंने इस मूवी का थोड़ा सा ट्रेलर देखा था, तो इसमें एक सीन है जहाँ पे ये हॉस्पिटल में आग लगाने जाता है. तो आग लगाता है तो रिमोट जो होता है, बम जो सेट करके आता है, तो रिमोट इसका वर्क नहीं करता है. तो लाइक इंडियन हम लोग जैसा करते हैं, ठोकने ठिठाने का और जुगाड़ लगाने का आदत है. तो वो भी क्या करता है कि उतना सीरियस मैटर को, ठीक है, ट्रैजिक मैटर है, जो कि ये ह्यूमरस वे में क्या करता है कि प्रेजेंट करता है. ऐसे ठोकता है रिमोट को, हिलाता डुलाता है, और रिमोट कंट्रोल काम कर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है. तो एक अजीब सी वहाँ पे आप देखेंगे कि भाई इतना सीरियस वर्क करने जा रहा है, इस तरीके का वर्क कर रहा है. तो ह्यूमरस वे में अगर किसी भी ट्रैजिक इवेंट्स को, डिस्ट्रेसिंग सब्जेक्ट मैटर को अगर हम लोग दिखाते हैं, डील करते हैं, इट इज़ कॉल्ड ब्लैक कॉमेडी. बहुत अच्छी मूवी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ग्रीन मूवमेंट एंड इट्स पर्पसेस. ग्रीन मूवमेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है, जो कि वांगारी मथाई द्वारा स्टार्ट किया गया था. 1940 से 2011 तक ये रहे थे, और इनको पीसफुल नोबेल पीस प्राइज मिला था वांगारी मथाई को. और तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनका क्या काम था. तो रूरल ट्री प्लांटिंग था. फिर आपका चिपको मूवमेंट जानते ही हैं, डिफॉरेस्टेशन से था. ऑक्वेशंस मदर्स मिल्क प्रोजेक्ट, जो कि ब्रेस्ट मिल्क आ जाएगा आपका. काउंटर कल्चर मूवमेंट, जो कि हिपी मूवमेंट कहलाता है 1960s से. वेजिटेरियन इकोफेमिनिज्म थे. हिपी मूवमेंट 1960s में देखेंगे, वो काफ़ी नेचर के करीब रहना चाहते थे. नेचुरल जैसे दाढ़ी बाल आ रहा है तो उसको छोड़ देते, बढ़ने देते थे, क्योंकि दे थिंक दैट दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, सो वी कांट इंटरप्ट द नेचर. एंड अलग टाइप के कपड़े पहनना, कुछ चीज़ें थी, जैसे काफ़ी फेमस चीज़ें थी इसमें कि गाजा उजा फूकते थे लोग हिपी, और ड्रग्स वगैरह लेते थे, जो कि गलत है. हालांकि इनको लगता था कि ठीक है, तो चलिए कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग एंटोनियो ग्राम्सी हो गया आपका. ओरिएंटलिज्म अगर हम लोग मिला देते एडवर्ड सईद का, तो इससे मिल जाता. मे बी सी का अगर 1 हम लोग मिलाते. ओके, 2 जगह है. होमी के भाभा, हाँ हम लोग जानते हैं कल्चरल हेजिमनी है. एंटोनियो ग्राम्सी स्पीवोक, तो ए का 3rd है. एंटोनियो ग्राम्सी का क्या हो जाएगा? कल्चरल हेजिमनी हो जाएगा. कल्चरल इंपेरियलिज्म आपका होमी के भाभा का हो जाएगा. डी का सॉरी बी का 4. गायत्री चक्रवर्ती स्पीवोक का क्या होगा? कल्चरल इंपेरियलिज्म. तो ए का 3, B4, C1, D2. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ क्वियर थियरी. क्वियर थियरी का डेफिनेशन दिया गया है J.S. स्टीवर्ट के द्वारा. आप इसको समझ लेंगे पढ़ करके क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन 86. व्हाट इज डिस्टिंक्टिव अबाउट जूलिया क्रिस्टेवा. जूलिया क्रिस्टेवा क्या थी? तो फ्रेंच थियोरिस्ट, फेमिनिस्ट, क्रिटिक एंड साइको एनालिस्ट थी.
The question of a structure is inside the psychoanalytical reality. Okay, the linguistic or pre-oedipal flux is the foundation of semiotic material which remains active. Okay, फिर यहाँ पे जो do है वही करेक्ट गलत है क्या कि the question of a structure is inside the psychoanalytical reality, जो कि गलत है, बाकी सही है. Fill in the blanks. The distinction between a story and plot is very important to the Russian formalist theory. This is right answer C. रशियन फॉर्मलिस्ट के हिसाब से स्टोरी और प्लॉट काफ़ी मैटर करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. ऐसे भी प्लॉट जो है वो सोल कहा गया है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द टर्म इको फेमिनिज्म. काफ़ी इजी. फ्रैंकोइस डी यूबॉन. Which of the following terms are not used in the post-structuralist criticism? तो लैंग पेरल तो है, सिग्निफाइड सिग्निफायर है, पैराडिग्मेटिक एंड सिंटैग्मेटिक ये सब चीज़ें हैं, लेकिन टेक्स्ट एंड राइटिंग नहीं है. ओके. TS8 यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. अब हैमलेट इन हिज प्रॉब्लम, काफ़ी इजी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च. रिसर्च का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ सिस्टमेटिक, और रिसर्च इज नॉट a passive. Research is problem oriented. These are correct. Next question. What is the name of the conceptual framework in which the research is carried out? So the right answer research design हो जाएगा आपका. फिर what is the full form of MLA, जो कि नेट में आया हुआ था, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. Sharon Vrita ETL, the principles and practice of narrative methodology, Oxford UP 2017. In the citation, what does it al means? It al means होता है others. Book by more than two authors. It means एक तो चैरन रीता चैरन होगी, दूसरा it al, दूसरा कोई और ऑथर है जिनका नाम मेंशन नहीं है, तो it all is equal to हो जाएगा other authors. Action research, research carried out to solve immediate problem. तो तुरंत अगर हम लोग किसी भी काम को, किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो एक्शन रिसर्च होता है. 93 प्लेगियरिज्म हम लोग जानते हैं, किसी से चोरी करना. एंड नोट, रेफरेंस और केस स्टडीज. तो ए का 3B2 C1 D2 आप देख लेंगे इसको. 19 when a source has two authors whose name is to be reserved in the citation. citation में फर्स्ट ऑथर का नाम आ जाएगा जब दो ऑथर होंगे तो. Assertion कह रहा है कि secondary source includes book about the works of an author such as critical books, research papers, reviews, comments, etc. on the works of the author. Secondary source help us understand, analyze and interpret the primary source. बहुत हर सही है, ठीक है. 98 का कह रहा है कि what is the main aim of interdisciplinary research. interdisciplinary का क्या था? To form a broad and inclusive understanding of a topic. अब जब हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करेंगे, मतलब एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक में ले जा करके देखेंगे, तो क्या होगा कि ब्रॉड और इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग आएगा उस टॉपिक के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, नए नए चीज़ें मिलेंगी. ये आपका MLA हैंडबुक 9th एडिशन आ गया, जो कि अभी हाल ही के नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है. सो दैट्स ऑल. आप इस पेपर में देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है. काफ़ी अच्छा फ्रेम था. आप जानते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हैं, एक दो पॉइंट अगर मिस करते हैं तो काफ़ी ध्यान रखें. और पेपर सॉल्यूशन का यही फ़ायदा होता है कि आप डे टू डे जो पेपर आ रहे हैं उसमें देखेंगे कि पैटर्न क्या है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दे डायरेक्टली केम फ्रॉम द प्रीवियस पेपर्स. एंड इन नेट आल्सो some questions directly came from GATE and SAT papers. So thank you for watching this video. That's all.